हुजूर, आप एक मोहम्मदम परिवार से होते हुए भी निरंकारी मिशन से जुड़े और निरंकारी मिशन में जुड़ने के बावजूद आपको मोहम्मद अब्दुल गफ्फार का नाम से जाना चाहिए, लेकिन आपको एक पंडित अब्दुल गफ्फार का दर्जा दिया गया। ऐसा क्या है? इसकी राज क्या है? ऐसा है, पहली बात तो पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि निरंकारी मिशन कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर विचारधारा है एक, पहले भी हमने इसके बारे में बताया। और यहाँ पर किसी जाति विशेष से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि परमात्मा सबका है, निराकार सबका है। उसको वाहिदुल्लाह शरीक कहते हैं, निराकार। वाहिदुल्लाह शरीक का मतलब निराकार। तो जो इस वाहिदुल्लाह शरीक अल्लाह ताला को जान लेता है, पहचान लेता है, उसी को निरंकारी कहते हैं। निरंकारी मिशन में कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, किसी का कोई खाना पीना पहरावा नहीं बदला जाता है, नाम नहीं बदला जाता है। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार खां है तो वो वही है, बदला नहीं। और कोई हमारे किसी भी ना हमें बाबा जी ने मना किया कि रोजा मत रखो, नमाज मत पढ़ो, जकात मत करो, खैरात मत करो, ऐसा कुछ नहीं मना किया। हम एज इट इज वैसे काम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। सिर्फ एक प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह को जान करके, पहचान करके फिर हम इसकी इबादत करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर इसलिए कोई खाना पीना पहरावा नहीं बदला जाता है, कोई नाम नहीं बदला जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रीत, प्यार, मोहब्बत जो देखने को मिला है, जो संसार में कहीं भी नहीं मिलता है। एक मजहब के मानने वाले, एक जाति बिरादरी के मानने वाले लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। एक दूसरे का सत्कार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और यही इंसानियत है कि इंसान इंसान से प्यार करे, मोहब्बत करे। ये सबसे बड़ी खासियत एक मिशन की है। दूसरा प्रश्न ये है कि मुझे पंडित की डिग्री, पंडित गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने गीता का कोर्स किया रामायण विद्यापीठ विराट हिंदू समाज से, जो दिल्ली में है, लोधी कॉलोनी में। तो वहां से जब मैंने गीता का कोर्स किया, वो संस्कृत में, मैं संस्कृत जानता हूँ, पढ़ा हूँ। तो 18 अध्याय गीता का जो संस्कृत में श्लोक है, वो मैंने संस्कृत में ही पढ़ा। और उसका जो भी वहां से उसका कोर्स हुआ, वो क्वेश्चन आंसर आए, वो हमने उसी आधार पर उनको लिख के भेजा। तो वहां से जो मुझे सर्टिफिकेट मिला, वहां से मुझे मेरे नाम के आगे पंडित लगा करके भेजा। और पंडित कहते हैं विद्वान को। इसके साथ मैंने बहुत सारे और भी कोर्सेज किए। योग विभूति का हमें पराविद्या इंस्टीट्यूशन से मिला। महात्मा की डिग्री हमें डॉक्टर रजियाल नेपाल के जो चीफ मिनिस्टर थे, जो वहां उन्होंने विश्वधर्म संसद की तरफ से मिला। तो ऐसे कई डिग्री हमारे पास हैं जो संसार में लोगों ने हमें दिया है। तो पंडित की डिग्री हमने गीता का कोर्स किया रामायण विद्यापीठ विराट हिंदू समाज से, इसलिए मुझे पंडित की डिग्री वहां से मिली। और पंडित विद्वान को कहते हैं, किसी जाति का नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं है। तो ये इसलिए हमें लोग पंडित गफ्फार खां कहते हैं। अच्छा, एक बात और है, ऐसा क्या हुई कि आप के मन में ऐसा आया कि हम संस्कृत पढ़ें? ये तो हिंदुओं का है। कोई भाषा किसी हिंदू का नहीं होता है, किसी मुसलमान का नहीं होता है। अब बड़े बड़े ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कुरान, हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो कुरान शरीफ के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो कुरान की आयतें ही बोलते हैं और बड़ा उनका तलफ़्फ़ुज़ जो बहुत बढ़िया होता है। हमने चूंकि जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय वहाँ 2 ऑप्शन थे, उर्दू और संस्कृत। तो मैंने कहा कि भाई सारी दुनिया उर्दू पढ़ती है, हमारे घर वाले बड़े बड़े मौलाना लोग हैं, हाफिज हैं, तो हमने सोचा कि हम संस्कृत पढ़ते हैं, कुछ कंट्रास्ट होना चाहिए। तो ये मेरी अपनी इच्छा थी, तो हमने संस्कृत को लिया और हमने संस्कृत को थारोली स्टडी किया। और पढ़ने के बाद मैं जब टीचर बना तो मैं संस्कृत पढ़ाता रहूं, हिंदी पढ़ाता रहूं, तो अंग्रेजी भी पढ़ाता रहूं। तो इसलिए जो है ना, मुझे इसमें इंटरेस्ट था, संस्कृत पढ़ने का में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इसको चूज किया। और हमें इस समय आने के बाद
पढ़ने का यही फायदा हुआ कि हमको गीता का कोर्स करने में आसानी हुई और हमने जो है ना गीता का कोर्स किया और पंडित की डिग्री हमें रामायण विद्यापीठ विराट हिंद समाज से मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। जैसा कि हमने हुजूर से क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नहीं जानकारी लेने की इच्छा थी, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि आप मुसलमान होते हुए भी निरंकारी मिशन से क्यों जुड़े और आपको एक पंडित का दर्जा कैसे मिला। तो हुजूर ने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाया और आप हमें लगता है कि आप समझ भी गए होंगे कि निरंकारी मिशन कोई मजहब नहीं है, यह एक आध्यात्मिक पाठशाला है जहां पर मनुष्य को उनके विचार अच्छे अच्छे विचारों को सिखलाया जाता है, ना कि कोई धर्म कोई मजहब नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई जगह पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्य निरंकार जी।